चेतना कभी मरती नहीं है। चेतना चेतन अवस्था में रहती है, लेकिन कई बार जो चेतना है, जो पावर है, जिसे आत्मा कहते हैं, सोल है, जो आत्मा जब शरीर छोड़ करके जाती है और दूसरे शरीर को धारण करने के लिए पहुंचती है, उसके बीच की यात्रा में कई बार जब ब्रेक होता है, उस ब्रेक को ही प्रेत योनि कहा जाता है। जब तक उसे जन्म नहीं मिला तब तक वो प्रेत है, प्रेत आत्मा है। और प्रेत आत्मा के बाद जैसे ही उसे बॉडी मिली तो वो प्रिय आत्मा हो गई। शरीर में जैसे ही प्रवेश हुआ तो वो प्रिय आत्मा। तो इस यात्रा के बीच में जो व्यवधान होता है, और कई बार वो किसी मोह के कारण, किसी डाइवर्टेड हो जाने के कारण वो पावर, वो चेतना, वो लाइट विचलित जब हो जाती है, तो फिर वो बहुत लॉन्ग टर्म तक प्रेतात्मा बनी रहती है। वो परेशान भी करती है। और मनोविज्ञान को ने भी इसे स्वीकार किया, नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी, तो वो नकारात्मक स्थिति प्रकट करने लगती है। विचारों को परिवर्तन करने की सामर्थ्यता उसमें रहती है। प्रत्येक आत्मा में विचारों को परिवर्तन करने की सामर्थ्यता है। प्रेत आत्मा ब्रेन को पकड़ती है, कुछ भी नहीं पकड़ती, वो सिर्फ ब्रेन को पकड़ती है, और ब्रेन को जो जो मैसेज वो करती है, बॉडी वैसा वैसा करती है। ये मनोविज्ञान भी ऐसा है, मनोविज्ञान भी इसको स्वीकार करता है। तो प्रेत आत्मा होना पुनर्जन्म की यात्रा के पूर्व और मृत्यु के बाद की यात्रा को कहा जाता है।